हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील राकेश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेमोरी ट्रिक से वर्ड मीनिंग याद करना बताऊंगा। आप देखेंगे इस वीडियो में कैसे हम इस ट्रिक को इम्प्लीमेंट करके बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स बहुत आसानी से लर्न कर लेते हैं, और वो भी बहुत लंबे समय तक। और बाय चांस अगर हम भूल भी जाते हैं तो जैसे हमने एक बार उसको रिवाइज किया, वो फिर से हमें बहुत लंबे समय तक के लिए याद हो जाता है। इस मेमोरी ट्रिक को यूज कर कर बहुत सारे लोगों ने पूरी की पूरी डिक्शनरी लर्न कर ली है। बहुत सारे मेमोरी चैंपियंस ने डिक्शनरी लर्न की है और अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज करवा लिया है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस ट्रिक को सीखें और अपनी एकेडमिक्स और करियर ग्रोथ में इसको पूरी तरह से यूज करें, इसको अप्लाई करें और आप सक्सेस अचीव करें। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपको ब्रेन के कुछ फंक्शंस को समझना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन आखिर काम कैसे करता है, हमारी मेमोरी आखिर काम कैसे करती है। आपने देखा होगा, जब हम फिल्म देखते हैं या हम गाने सुनते हैं तो एक बार में वो चीज़ हमें लर्न हो जाती है। बट वहीं अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं या कोई लेक्चर सुन रहे हैं तो वो हमें याद नहीं होता। तो इसका भी एक रीज़न है क्यों वो चीज़ें याद होती है, कुछ चीज़ें याद नहीं होती। क्यों कोई बातें हमें बहुत लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती है, कुछ बातें लंबे समय तक दिमाग नहीं रहती, आज सुना कल भूल गए। इसके इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ब्रेन है वो बेसिकली काम कैसे करता है, वो किस चीज़ को बहुत आसानी से याद कर लेता है और लंबे समय तक याद करता है। चलिए मैं बताता हूँ कि हमारा जो ब्रेन है वो तीन मेन चीज़ों पे डिपेंड करता है वर्ड्स मीनिंग को याद करने के लिए। सबसे पहला है कि हमारा ब्रेन पिक्चर और इमेज फॉर्म को बहुत जल्दी याद कर लेता है। जैसे कि वो किसी भी चीज़ की इमेज, जिसकी इमेज वो क्रिएट कर लेता है, उस चीज़ को याद कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको ताजमहल बोला तो ऐसा नहीं कि अगर आपके दिमाग में ताजमहल लिखा हुआ दिखेगा, बट आपको ताजमहल की पूरी पिक्चर दिखेगी जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे। मतलब आपको वो ताजमहल का नाम याद नहीं है, आपको ताजमहल की पिक्चर याद है कि ताजमहल होती कैसे है। तो हमारा ब्रेन सबसे पहले जो काम करता है, सबसे पहले जिस चीज को रिटेन करता है, जिस चीज को कैच करता है, वो है इमेज फॉर्म। वो इमेज पिक्चर को रिटेन करता है, बहुत जल्दी से याद कर लेता है। दूसरा जो चीज है वो है कोई भी चीज जो या तो फनी हो या फिर कोई स्ट्रेंज हो, उस चीज को बहुत जल्दी हमारा ब्रेन कैच कर लेता है। फनी या स्ट्रेंज का मतलब कि वो चीज जो आपके लिए नया है या थोड़ा अजीब सा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप डेली अपने आसपास हजारों लोगों को देखते होंगे, आपको कोई भी बंदा याद नहीं रहता क्योंकि वो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो हर लोग बिल्कुल कॉमन है। बट वहीं पे अगर कोई इंसान आपको ऐसा दिखे जिसकी बहुत बड़ी पूंछ हो, दो बड़े बड़े कान हो, बड़े नोज निकले हो, तो ये इंसान आपको बहुत समय तक नहीं, लंबे समय तक आपको याद रहेगा कि आप उस दिन मार्केट में थे या आप उस दिन कहीं पे थे, आपको एक ऐसा अजीब सा इंसान दिखा। और ये आज नहीं, 10 साल के बाद भी आपसे कोई पूछेगा कि आपने किस टाइप का इंसान देखा था, तो सडनली आपको याद आ जाएगा कि आपने इस टाइप के इंसान को उस दिन देखा था। इसका मतलब कि हमारा ब्रेन फनी या स्ट्रेंज चीज़ों को बहुत आसानी से रख लेता है अपने दिमाग में, उसको उसका पिक्चर क्रिएट करके अपने दिमाग में रख लेता है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो किस चीज़ को ब्रेन हमारा रखता है, वो है नोन। वो नोन मतलब जिसको हम जानते हैं, जिस चीज़ को हम जानते हैं बहुत आसानी से ब्रेन उस चीज़ को कैच कर लेता है, और जिस चीज़ को हम नहीं जानते उसको कैच नहीं कर पाता। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि ये कैसे हमारा ब्रेन नोन चीज़ों को बहुत इजीली कैच कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, भीड़ में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और उसी भीड़ में कहीं भी बहुत दूर आपका कोई नोन, किसी पर्सन को आप जानते हैं, वो भी जा रहा है, तो आपका माइंड, जो आपका ब्रेन है या आपकी आइज है, सबको भूल कर, सबको छोड़ कर सीधा उस बंदे पे फिक्स हो जाती है कि वो इंसान उस जगह पे जा रहा है जो आपका नोन है। ये भी, ये तीन जो ट्रिक है, तीन जो मेथड्स है, तीन जो कंडीशन है, इसी तीन चीज़ों पे पूरी मेमोरी ट्रिक बेस्ड है। फ्रेंड, इसी तीन चीज़ को हम वर्ड्स को याद करने में, लर्न करने में यूज करेंगे और देखेंगे वर्ड्स कितनी आसानी से हमें लर्न हो जाती है, याद हो जाती है। तो चलिए, सबसे पहला जो वर्ड हम लेते हैं वो है वर्जन। फ्रेंड्स, वर्जन का मतलब होता है एक्सपेंड, मतलब बढ़ना, किसी चीज को, किसी चीज का एक्सपेंड होना। अब ये वर्जन जो वर्ड है, इससे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और लर्न करेंगे तो आप कल भूल जाएंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको हम ब्रेक करेंगे।
ब्रेक करेंगे वर्जन। वर्जन से क्या वर्ड है जो आपके लिए नोन है, तो आप वर्जन से बर्गर निकाल लीजिए, वर्जन से बर्गर निकाल लीजिए और ऑन को भी अलग कर दीजिए। मतलब अब अपने मेंटल, अपने दिमाग पे एक पिक्चर क्रिएट करिए कि कोई इंसान है, कोई एक इंसान है, कोई एक पर्सन है, वो बर्गर खा रहा है और धीरे धीरे उसका पेट जो है वो एक्सपैंड होता जा रहा है। ये फनी है, ये लॉजिक सिर्फ और सिर्फ आपको अपने समझने के लिए लगाना है। फनी इसलिए इसको हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये वर्ड, ये जो वर्ड है बहुत, ये जो इमेज है ये आपके दिमाग पे बहुत अच्छे से फिक्स हो जाए। फ्रेंड्स फिर से बता रहा हूँ, वर्जन का मतलब होता है एक्सपैंड। इसको कैसे याद करेंगे, पहले वर्जन से आप एक कॉमन वर्ड निकालिए जिसको आप जानते हैं, या आप कहें नोन वर्ड निकालिए जिसको आप जानते हैं। बर्गर से एक वर्ड निकलता है बर्गर, तो अब बर्गर ऑन वर्जन जो है उससे हमने बर्गर निकाल लिया। अब आपको अपने दिमाग में जो पिक्चर क्रिएट करनी है वो ये करनी है कि एक इंसान, एक बंदा है, वो बर्गर खा रहा है और बर्गर खाते खाते उसका जो पेट है वो धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है, वो बड़ा होता जा रहा है। जैसे आप ये पिक्चर क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप इस पिक्चर को आंखें बंद करिए, विजुअलाइज करिए कि एक बंदा, बिल्कुल एक बंदा है, वो बर्गर खा रहा है, उसका पेट धीरे धीरे एक्सपैंड करता जा रहा है। अब जैसे आपने मेंटल पिक्चर क्रिएट कर ली तो आप देखेंगे ये वर्ड आपके लिए हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। अब इस वर्ड को आपके दिमाग से कोई नहीं निकाल सकता। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा वर्ड लेते हैं कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार। फ्रेंड्स इस वर्ड में क्या कॉमन है, इस वर्ड में कॉमन है कैंडी। तो अब इस कैंडी से कैसे हम कोई मेंटल पिक्चर बना सकते हैं, तो आप एक स्टोरी या एक पिक्चर क्रिएट करिए कि एक बच्चा है, वो एक शॉप पे जाता है कैंडी लेने के लिए और दुकानदार गलती से उसे 2 की जगह 3 कैंडी दे देता है। दुकानदार उसे 2 की जगह 3 कैंडी दे देता है। तो बच्चा क्या करता है, अपनी ऑनेस्टी दिखाते हुए एक कैंडी रिटर्न करता है। तो बच्चा क्या करता है, अपनी ऑनेस्टी दिखाते हुए 2 कैंडी रख कर एक कैंडी रिटर्न करता है और बताता है कि ये आपने गलती से एक्स्ट्रा दे दिया है। तो वो जो दुकानदार है वो उस बच्चे की ऑनेस्टी देख के खुश हो जाता है। तो अब आप एक मेंटल पिक्चर क्रिएट करिए, एक बच्चा है, उसने वो एक कैंडी रिटर्न कर रहा है। क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि वो अपनी ऑनेस्टी दिखा रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे जैसे आपके पास कैंडिड वर्ड आएगा आपको ऑनेस्टी अपने आप याद हो जाएगा। तीसरा वर्ड एक और लेता हूं, वो है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक वर्ड से, ऐसे आपको इलेक्ट्रिक का मतलब बहुत लोगों को पता भी होगा, बट इलेक्ट्रिक में इसलिए ले रहा हूं, इससे भी आप बना सकते हैं। इलेक्टिव से कॉमन क्या आता है, कॉमन आता है इलेक्शन। इलेक्टिव से इलेक्शन, तो इलेक्शन में हम क्या करते हैं, इलेक्शन में हम वोट देके अपने लीडर्स को सेलेक्ट करते हैं। इलेक्शन में हम वोट देके अपने लीडर्स को सेलेक्ट करते हैं। तो इलेक्टिव का मतलब क्या हो गया, इलेक्टिव का मतलब हो गया सेलेक्टिव। हमने सेलेक्ट किया है, हमने सेलेक्ट किया है किसको, हमने अपने लीडर को सेलेक्ट किया है। तो इलेक्टिव का मतलब सेलेक्टिव। फ्रेंड्स ये सारे वर्ड्स आप एक दो बार रिवाइज करेंगे, एक दो बार मेंटल पिक्चर बनाएंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। चलिए एक में वर्ड और, एक वर्ड है कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है किसी को शांत करना, टू कीप समवन काम, और इसका मतलब काम भी होता है। तो इसका मतलब होता है किसी को शांत करना। फ्रेंड्स अब कैजुअल से क्या बनता है, कैजुअल से कोई भी नोन चीजें आपको याद नहीं हो सकता। तो आपने क्या किया, अपने आपने क्या किया, अपने ब्रेन पे एक इमेज बना ली कि जो काजोल है, काजोल जो एक्ट्रेस है, वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन पे अपने आप को बिल्कुल काम रखती है, बिल्कुल कूल रखती है। तो आपको कैजुअल वर्ड का मतलब जो है वो भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फ्रेंड्स एक और मैं आपको एग्जांपल्स लेके दिखाता हूँ, सीमियंस। फ्रेंड्स एक और मैं एग्जांपल्स लेके दिखाता हूँ, सीमियंस। सीमियंस का मतलब होता है लाइक अ मंकी, मंकी की तरह दिखने वाला या मंकी के जैसा। फ्रेंड्स अब इसमें आपको क्या कॉमन है, कैसे इस वर्ड को आप याद रखेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है सिम, SIM, सिम। अब इस सिम से कैसे आप वर्ड्स को कॉमन और इजी बनाएंगे या कैसे आप मेंटल पिक्चर क्रिएट करेंगे, तो आप ये सोचिए कि अब से जो सिम मार्केट में आ रहा है ना, कॉल करने के लिए जो हम अपने मोबाइल में लगाते हैं, वो जो सिम आ रहा है वो बिल्कुल मंकी की शेप का है। वो स्क्वायर शेप में नहीं है, बिल्कुल किस शेप में, वो स्क्वायर शेप में नहीं है बल्कि वो एक मंकी शेप में है।
तो सिमियन का मतलब होता है लाइक अ मंकी, मंकी की तरह। तो आपको सिमियन वर्ड से भी याद आ जाएगा क्या चीज, कि सिमियन का मतलब होता है मंकी, लाइक अ मंकी। फ्रेंड्स, ऐसे ट्रिक्स को आप यूज करके बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड्स को आप याद कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको उस वर्ड्स को ब्रेक करने हैं, उससे नोन वर्ड्स निकालने हैं, फिर उससे कोई ना कोई स्टोरी क्रिएट करके एक इमेज बनाना है और उस इमेज को अपने दिमाग पे विजुलाइज करना है। और जैसे आपने विजुलाइज कर लिया, आपको वर्ड्स याद हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप बताइए बर्जन का मतलब क्या होता है। वर्जन का मतलब क्या होता है, ट्राई करिए, बिल्कुल याद आ जाएगा आपको। आप बताइए सीमेन का मतलब क्या होता है। आप बताइए कैजुअल का मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड्स मैंने अभी करा है, इस वर्ड्स को आप 2-3 बार रिपीट करेंगे, इस एक्सरसाइज को 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे सारे वर्ड्स आपको बहुत इजी तरीके से लंबे समय तक याद होते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई वर्ड्स नहीं बन पा रहा है या आप नहीं ट्राई कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा कि इस वर्ड्स को कैसे हम विजुलाइज करें। मैं आपको वहां पे उसको विजुलाइज करने का, उस वर्ड्स को ब्रेक करने का तरीका बताऊंगा। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय।